स्टूडेंट देखो कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल पर डिस्कस करना है हमें। जैसे यहाँ पर देखो फर्स्ट एग्जाम्पल गिवन है विथ यूजुअल नोटेशन प्रूव दैट 2 इन ब्रैकेट ए साइन स्क्वायर ऑफ सी बाई टू प्लस सी साइन स्क्वायर ऑफ ए बाई टू इक्वल्स टू ए माइनस बी प्लस सी। ओके, तो हमें अगर ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है तो हमें क्या करना है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर हम राइट हैंड साइड लेके आएंगे। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, देखो लेफ्ट हैंड साइड है 2 टाइम्स इन ब्रैकेट ए साइन स्क्वायर ऑफ सी बाई टू प्लस सी इंटू साइन स्क्वायर ऑफ ए बाई टू। ओके, अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करके क्या करना है कि a माइनस बी प्लस सी, ये आंसर आता हमें ये शो करना है। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर ऑफ सी बाई टू दिया है, इसका मतलब आपको हाफ एंगल वाला फार्मूला यूज करना है। ओके, तो हाफ एंगल वाला फार्मूला क्या है, तो देखो आपको ये कॉस ऑफ टू थीटा का फार्मूला पता है। ओके, कॉस ऑफ टू थीटा का फार्मूला क्या है, इन टर्म्स ऑफ साइन में ये होता है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। ओके, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। अब हम क्या करेंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा आपको ये साइड लेके जाना है। ओके, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस ऑफ टू थीटा। ओके, लेकिन यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो थीटा की जगह आपको सी बाई टू दिया है, यानी हाफ एंगल में गिवन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ऑफ थीटा का हाफ आपको लेना है थीटा बाई टू। ओके, और यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस कॉस ऑफ टू थीटा का हाफ कितना हो जाएगा, तो थीटा होता है। ओके, अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि ये तो 2 हम एज इज रखेंगे, ठीक है। अब आपको ये लिखना है a और साइन स्क्वायर ऑफ सी बाई टू कितना हो जाएगा, थीटा की जगह आपको रिप्लेस करना है। कितना रिप्लेस करेंगे आप, यहाँ पर ये 2 जो है ये 2 भी नहीं होना ना हमको यहाँ पर। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाई टू इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे तो डिवाइड में हो गया। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे हम इस टाइप में 1 माइनस कॉस ऑफ सी डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी इंटू, यहाँ पर भी वैसे ही लिख सकते ना हम, साइन स्क्वायर ऑफ ए बाई टू है तो सी के जगह ए रिप्लेस कर दो, तो 1 माइनस कॉस ऑफ ए अपॉन 2 ऐसे, और ये ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, अब आप क्या कर सकते हैं, ये तो 2 आपको एज इज रखना है, लेकिन यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो कि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इसका मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर में 2 कॉमन है, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे और आपको a ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो a इंटू वन यानी a मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू कॉस ऑफ सी होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस c इंटू वन करेंगे तो कितना होता है c, और प्लस माइनस माइनस c इंटू कॉस ऑफ a। ओके, और यहाँ पर लिखेंगे हम, ब्रैकेट कंप्लीट कर देंगे। ओके, अब आपको ये थोड़ा ऑब्जर्व करना है, देखो यहाँ के ये 2 और ये वाले 2 क्या हो जाएंगे, कैंसल। अब क्या बचा यहाँ पर, देखो a, ये जो c है ना, ये c प्लस में लिखेंगे ऐसे, प्लस c। अब यहाँ पर ये दोनों टर्म है ना, इसमें से आपको क्या करना है, माइनस साइन कॉमन लेना है, और माइनस साइन कॉमन लेंगे तो a कॉस ऑफ c होता है और प्लस c कॉस ऑफ a। ओके, अब आप ऑब्जर्व करो कि ये जो है a प्लस सी माइनस ये जो है ना, ये क्या है, तो ये प्रोजेक्शन रूल है। ओके, यहाँ पर लिखेंगे हम प्रोजेक्शन रूल। क्या है प्रोजेक्शन रूल, आपको पता ही होगा कि अगर a कॉस ऑफ c है प्लस c कॉस ऑफ a है तो ये किसका फार्मूला है, ये b का फार्मूला है। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे हम b। अब यहाँ पर ये जो हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड लाना चाहिए था वो तो हम ला गए यहाँ पर। ओके, तो इसलिए कैसा है कि यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते कि a माइनस बी प्लस सी। ओके, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते कि a माइनस बी और प्लस सी। इस टाइप में हम सिंपल एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। ओके,
तो अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2। ये सभी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है जो आपको करना है एग्जाम के लिए। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2, ये हमें सॉल्व करना है। ओके, तो इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 किस टाइप में गिवन है, इन ट्राइंगल ABC प्रूव दैट a क्यूब इंटू साइन ऑफ b माइनस सी प्लस b क्यूब इंटू साइन ऑफ c माइनस ए प्लस सी क्यूब इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेना है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड लेना है। अब यहाँ पर इस टाइप में लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आपको बस एक वैल्यू ये वाली निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड नहीं लेंगे तो प्लीज ऐसे लिखेंगे कि बस ये वाली वैल्यू हमको यहाँ पर कंसीडर करना है, ठीक है। ये जो है ना, ये इसकी वैल्यू आपको पहले फाइंड कर लेना है, a क्यूब साइन ऑफ b माइनस सी वाली, क्योंकि इसका ये आंसर आपको पहले निकाल लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम a क्यूब, ठीक है। आपको क्या करना है, साइन b माइनस सी का फॉर्मूला यूज करना है। तो साइन b माइनस सी यानी क्या होता है, साइन b इंटू कॉस ऑफ सी, ठीक है, और माइनस कॉस ऑफ b इंटू साइन ऑफ सी, ऐसे लिखेंगे। आ ध्यान में। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करते समय यहाँ पर लिखेंगे a क्यूब। अब आपको थोड़ा यहाँ पर ऑब्जर्व करना है, साइन भी आया है, कॉस भी है, इसका मतलब आपको साइन रूल यूज करना है, कॉस रूल भी यूज करना है। तो मैं आपको बता रहा कि यहाँ पर साइन रूल क्या है, तो देखो साइन रूल यानी क्या होता है कि साइन ऑफ ए अपॉन ए इक्वल्स टू 2r, या आप के भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसके जगह हम क्या करेंगे, के लिख देंगे, के, क्योंकि आपको यहाँ पर के लेके ही सॉल्व करना है। अब यहाँ पर लिखेंगे देखो कि साइन ऑफ ए, कैपिटल ए इक्वल्स टू क्या होने वाला है, ए इंटू के, ठीक है। इसका ही मतलब क्या है कि साइन ऑफ बी की वैल्यू क्या होने वाली है, साइन ऑफ बी की वैल्यू होने वाली है बी इंटू के, और साइन ऑफ सी की वैल्यू क्या होने वाली है, तो साइन ऑफ सी की वैल्यू है सी इंटू के। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस ऑफ सी कॉस ऑफ बी है, तो आप कॉस ऑफ बी का फार्मूला लिख सकते हैं, ठीक है ना। कॉस ऑफ बी का फार्मूला क्या है, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ए इंटू सी, ठीक है ना। ये कैसे याद रखना है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, वैसे आपको इसको याद रखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन ऑफ बी की वैल्यू लिखेंगे, ये है बी इंटू के। अब कॉस ऑफ सी की वैल्यू लिखो, कॉस ऑफ सी की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर लिखेंगे हम कॉस ऑफ सी यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना होने वाला है, 2a इंटू बी। देखो यहाँ पर सी कॉस ऑफ सी है ना, सी है तो आपको यहाँ पर माइनस में सी स्क्वायर लाना है। ओके, अब यहाँ पर लिखेंगे कॉस ऑफ बी है, कॉस ऑफ बी की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a इंटू सी, ब्रैकेट कंप्लीट। अब यहाँ पर लिखेंगे साइन ऑफ सी, और साइन ऑफ सी की वैल्यू क्या है, तो ये है सी इंटू के, ऐसे ये हो गई हमारी वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आगे सिंप्लीफाई करने के लिए देखो यहाँ पर पहले ए क्यूब लिख दिया हमने, यहाँ पर ये देखो बी और यहाँ का बी कैंसल, ओके 2a बचा, यहाँ पर ये c और ये c कैंसल, ये दोनों में से दोनों टर्म में से आपको के कॉमन निकाल सकते, तो आप के कॉमन ले लो यहाँ पर, ठीक है ना, के कॉमन लेंगे। अब बचा कितना यहाँ पर, दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है, डिनोमिनेटर सेम है 2a है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2a। यहाँ पर कितने होने वाला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, इस टाइप में। और आगे लिखेंगे यहाँ पर देखो माइनस, यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस टाइप में। अब आपको क्या करना है, ये माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। माइनस साइन अगर आप ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इस टाइप में लिख सकते हैं कि के इंटू ए क्यूब,
ठीक है ना, यहाँ से ए कैंसिल भी कर सकते थे, लेकिन अगली स्टेप में हम कैंसिल कर देंगे। ओके, यहाँ पर लिखेंगे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पर ए माइनस साइन मल्टीप्लाई करो तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर होगा, माइनस इंटू माइनस एन ए प्लस बी स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, और डिवाइडेड बाय आपको यहाँ पर लिखना है 2a। अब आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पर कैंसिल क्या होने वाला है, देखो एक a और यहाँ से एक a क्यूब में से एक a कैंसिल, तो a स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर लिखेंगे हम k इंटू ए स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो आपको क्या कैंसिल हो सकता है, यहाँ पर देखो a स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर लिखेंगे हम बी स्क्वायर भी कैंसिल नहीं होता और सी स्क्वायर भी कैंसिल नहीं होगा। बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर, और माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यानी 2 टाइम्स सी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा तो 2 कॉमन लेंगे, के है एक, यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे हम बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब ये किसकी वैल्यू है, देखो ये है ए क्यूब इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी की वैल्यू है ये वाली। ओके, तो यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हमें ये तीनों की वैल्यू निकालना था, लेकिन हम तीनों की वैल्यू अगर निकाल देते तो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता था, आंसर सॉल्व करने के लिए जगह कम पड़ती थी। इसीलिए क्या किया हमने, पहले इतनी स्टेप सॉल्व कर लिया। अब आपको क्या करना है, सिमिलरली करके आप ये वाली वैल्यू लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखो, मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा, सिमिलरली, ठीक है ना बेटा। देखो अभी यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, सिमिलरली आपको लिखना है यहाँ पर बी क्यूब इंटू साइन ऑफ, ठीक है। देखो और थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर बी क्यूब इंटू साइन ऑफ सी माइनस ए, सी माइनस ए इक्वल्स टू क्या हो सकता है, देखो यहाँ पर ए क्यूब है तो यहाँ पर ए स्क्वायर आए तो यहाँ पर 2k तो कॉमन रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे हम बी स्क्वायर, अब यहाँ पर बी आया तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर आया तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हुआ ना, तो यहाँ पर अगर बी स्क्वायर है तो यहाँ पर लिखेंगे हम सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखेंगे इस टाइप में। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट लिखेंगे, देखो यहाँ पर है सी क्यूब इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी। कैसे लिखेंगे इसको, देखो 2k यहाँ पर लिखना है सी स्क्वायर इंटू यहाँ पर क्या लिखना है, देखो अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको क्या करना है, ऐसे रोटेशन में चलना है, रोटेशन में चलना है। कैसे रोटेशन में चलेंगे हम, अगर हमें ए लिखना है तो हम आगे लिखेंगे बी और सी, ठीक है ना, बी और सी। देखो यहाँ पर ए लिखा तो यहाँ पर बी और सी। अब यहाँ पर अगर हमें बी लेना है तो सी और ए, और सी लेना है तो ए और सी, ऐसे आप लिख सकते हैं। ओके, अब आपको क्या दिया है, यहाँ पर तीनों के एडिशन करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तीनों के आपको एडिशन करना है तो हम यहाँ पर तीनों के एडिशन कर लेंगे इसमें, ठीक है। कैसे लिख सकते, देखो तीनों के एडिशन, यहाँ पर लिखेंगे हम तीनों टर्म के एडिशन करना है। लेफ्ट हैंड साइड के एडिशन लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो राइट हैंड साइड के एडिशन राइट हैंड साइड कर लो। ए क्यूब इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी प्लस बी क्यूब इंटू साइन ऑफ सी माइनस ए। ओके, एंगल्स है तो ये कैपिटल एंगल रहेंगे, प्लस यहाँ पर लिखेंगे हम सी क्यूब इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। अब आपको क्या करना है, इन तीनों की एडिशन कर लेना है। इन तीनों में अगर आपको थोड़ा शॉर्टकट में सॉल्व करना है तो तीनों में से आपको 2k कॉमन आता है, ठीक है ना। 2k कॉमन ले लो और यहाँ पर जो ए स्क्वायर बचेगा, ए स्क्वायर को आपको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। बाद में बी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर लिखेंगे बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर। नेक्स्ट क्या लिखना है आपको, देखो यहाँ पर लिखेंगे हम सी स्क्वायर ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पर आपको लिखना है 2k। अब यहाँ पर आपको देखना है कि कुछ कैंसिल होता है क्या, देखो ये वाली टर्म ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल,
बाद में ए स्क्वायर सी स्क्वायर, तो यहाँ पर भी ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसल, बी स्क्वायर सी स्क्वायर और बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या होगा, कैंसल। यानी सभी टर्म अगर कैंसिल हो गई तो यहाँ पर बचेगा 0 और 2k इंटू 0 यानी आंसर क्या मिलेगा हमें 0। इसका मतलब ये है हमारी राइट हैंड साइड। तो इस टाइप में हम राइट हैंड साइड सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। इजी एग्जाम्पल है, बड़ा है, इसलिए आपको पहले तो राइटिंग प्रैक्टिस करना है, तभी आपको एग्जाम में लिखते आएगा बराबर परफेक्टली। ओके, तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3। ओके स्टूडेंट, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 3। आपको ये एग्जाम्पल इस टाइप में गिवन है कि इन ट्राइंगल एबीसी इफ ए कॉस ऑफ ए इक्वल्स टू बी कॉस ऑफ बी देन प्रूव दैट द ट्राइंगल इज राइट एंगल। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल है और एन आइसोस्केल ट्राइंगल है, ये भी आपको शो करना है। ठीक है ना, तो हम कैसे शो कर सकते हैं, देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले आपको यहाँ पर बाय यूजिंग साइन रूल, ओके साइन रूल यूज करना है। तो साइन रूल क्या है, तो ए अपॉन साइन ऑफ ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन ऑफ बी इक्वल्स टू क्या लिखना है आपको 2r। ओके, सो ए की वैल्यू क्या है, देखो ए की वैल्यू हो जाएगी 2r इंटू साइन ऑफ ए और b इक्वल्स टू लिखना है हमें 2r इक्वल्स टू साइन ऑफ b। इस टाइप में आपको लिखना है। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर a और b की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस टाइप में आपको गिवन है नाउ a cos ऑफ कैपिटल A इक्वल्स टू b cos ऑफ b। इस टाइप में आपको ये इक्वेशन गिवन है, इसका यूज करके सॉल्व करना है। ओके, अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, देखो a की वैल्यू है 2r इंटू साइन ऑफ a। अब यहाँ पर क्या है, cos ऑफ a है, तो इसको एज इट इज रखो cos ऑफ a। अब यहाँ पर b है, तो b की वैल्यू क्या है, तो आप देखो b की वैल्यू है 2r इंटू साइन ऑफ b इंटू कॉस ऑफ b। इस टाइप में अब यहाँ पर देखो ये 2r और यहाँ के 2r तो कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं हम कि साइन ऑफ a इंटू कॉस ऑफ a इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखेंगे हम साइन ऑफ a इंटू कॉस ऑफ b। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है ना, क्योंकि ये फार्मूला बन जाएगा। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फार्मूला बन जाएगा। कौन सा है फार्मूला, क्या बनेगा, यहाँ पर लिख सकते हैं हम साइन ऑफ 2a इक्वल्स टू, ये फार्मूला यहाँ पर b है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे हम b, तो ये फार्मूला बनेगा हमारा साइन ऑफ 2b का। ओके, आपको क्या करना है, ये वाली वैल्यू इधर ट्रांसफर कर दो ताकि ये इस टाइप में आ जाएगा साइन ऑफ 2a माइनस, क्योंकि प्लस है ना इधर लाया तो माइनस हो जाएगा साइन ऑफ 2b और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। इस टाइप में हम लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक फार्मूला यूज करना है साइन ऑफ c माइनस साइन ऑफ d का, जो आपको पता है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पर ये फार्मूला आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि साइन ऑफ c माइनस साइन ऑफ d यानी क्या होता है 2 टाइम्स, माइनस है तो पहले कॉस आ जाएगा, कॉस ऑफ c प्लस d डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस d बाई 2। इस टाइप में हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर c की वैल्यू 2a कंसिडर करना है और आपको d की वैल्यू 2b कंसिडर करना है। तो ये आंसर कैसे लिखेंगे, इसका फार्मूला 2 टाइम्स कॉस ऑफ 2a माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2 और इंटू साइन ऑफ यहाँ पर प्लस है तो पहले प्लस लिखना पड़ेगा और बाद में क्या करेंगे हम 2a माइनस 2b और डिवाइडेड बाई 2 ऐसे लिखेंगे और यहाँ पर लिखना है आपको इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ पर ये जो 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये तीनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन 0 आ गया। इसका मतलब 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0।
तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस ऑफ, यहाँ पर आप 2 कॉमन ले लो और 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 0। एक तो ये टर्म 0 हो सकती या आप ये टर्म 0 लिख सकते, और करके लिखेंगे। और साइन ऑफ, आपको यहाँ से 2 कॉमन लेना है तो यहाँ पर लिखेंगे a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2 कॉमन लिया हमने तो 2 यहाँ पर लिखेंगे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब ये देखो ये 2 कैंसिल, अब यहाँ के भी 2 कैंसिल कर देंगे इसके साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है हमें कि कॉस ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू 0 और साइन ऑफ a माइनस बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। आपको यहाँ पर थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज यूज करना है, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले के लिए आपको ये बात थोड़ी ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आपको पहले ही गिवन है कि इन ट्रायंगल एबीसी में, देखो इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना होता है 0। क्योंकि अभी हमें ए प्लस बी की वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी अभी हम कैसा है कि ट्रायंगल में तीनों एंगल की एडिशन कितनी होती है 180, तो यहाँ पर लिखेंगे हम पाई, तो ये आ जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू पाई माइनस सी लिखेंगे, ये सी आप इधर ट्रांसफर कर दो पाई माइनस सी, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू रखना है आपको कि कॉस ऑफ a प्लस बी यानी कितना हो जाएगा पाई माइनस सी इक्वल्स टू 0, और इसको आप एज इज रख सकते क्योंकि हमें ये लिखना है इस टाइप में कि कॉस ऑफ a माइनस बी साइन ऑफ a माइनस बी यानी क्या हो जाएगा, ये जो 0 वैल्यू है साइन की कौन सी वैल्यू है, साइन ऑफ 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, इसीलिए हमने इसकी वैल्यू साइन ऑफ 0 रख दिया। अब आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना है कि कॉस ऑफ, ठीक है ना, कॉस ऑफ पाई माइनस सी कितना हो जाएगा, देखो पाई माइनस सी यानी कितना होता है फ्रंट, देखो आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे 0। अब यहाँ पर आपको थोड़ा ये ऑब्जर्व करना है कि कॉस ऑफ पाई माइनस सी यानी क्या होता है, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा यानी माइनस कॉस ऑफ थीटा होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस कॉस ऑफ सी, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब इसका मतलब क्या है कि कॉस ऑफ सी इक्वल्स टू भी क्या हो सकता है, हो जाएगा 0 हो जाएगा, ओके, इस टाइप में हम लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको आगे और सिंप्लीफिकेशन करते जाना है, ठीक है। कैसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, देखो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कॉस ऑफ सी इक्वल्स टू 0, तो कॉस की कौन सी वैल्यू है जो 0 होती है पाई बाई 2 की, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कॉस ऑफ सी इक्वल्स टू कॉस ऑफ 90 डिग्री यानी 0, इसलिए पाई बाई 2 लिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि सी की वैल्यू क्या है, तो पाई बाई 2 है, ओके। अब सी की वैल्यू पाई बाई 2 है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये भी ऑब्जर्व करना है इधर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम और a माइनस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या है कि a इक्वल्स टू क्या है 0 है, a इक्वल्स टू क्या है 0। अब आप ऑब्जर्व करो थोड़ा, यहाँ पर देखो अगर हमें एक ट्रायंगल बनाना है इस टाइप में, ठीक है, और ये 90 डिग्री है, ठीक है, यानी सी एंगल, तो ये वाला एंगल a कंसीडर करेंगे तो ये b कंसीडर करो। अब a एंगल और b एंगल अगर इक्वल है तो वो आइसोस्केल ट्रायंगल हो जाएगा, क्योंकि ये साइड भी इक्वल है, देखो आज में। इसका मतलब क्या है कि राइट एंगल तो हो गया, साथ में आइसोस्केल ट्रायंगल भी लिख सकते, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो इसका यूज करके लिखेंगे कि देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल, एबीसी इज अ राइट एंगल, ठीक है ना। क्योंकि कैसा है, यहाँ पर एक एंगल भी अगर 90 डिग्री आता है तो उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल लिख सकते हैं। अब दोनों साइड इक्वल है, ठीक है, दोनों साइड अगर इक्वल है तो देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। तो इस टाइप में हम लिख सकते हैं कि ये ट्रायंगल राइट एंगल भी है और आइसोस्केल ट्रायंगल भी है, ओके। अब हम